एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो गए। 1 करोड़ फ्री आवास के लिए 1 करोड़ फ्री आवास के लिए ऑनलाइन अप्लाई आधार कार्ड से लाइव प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑफिशियल पोर्टल से स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया है, वहां आप मेरे साथ जुड़ जाना। वहां इसका प्रधानमंत्री आवास योजना अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है साथियों, एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी योजना, छोटे आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, दिखोता हिम्मत ताकत प्रेरणा देने का काम करता है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको टाइप करना है प्रधानमंत्री आवास योजना। साथियों जैसे ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना टाइप करेंगे, इसका ऑफिशियल जो पोर्टल है उसका लिंक आपके समक्ष आ जाएगा। आपको PMAYU जैसे आप इसका जो ऑफिशियल पोर्टल का जो लिंक है आपको इसी पर क्लिक कर देना है। साथियों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑफिशियल पोर्टल आपके समक्ष खुलकर आ जाएगा। या प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑनलाइन व ऑफलाइन फॉर्म जो है शुरू हो गए हैं, जिसको ऑनलाइन पंजीकरण करना है वो इसी के माध्यम से यहीं से आप ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। ये पूरा स्पष्टीकरण भारत सरकार की तरफ से यहाँ शुरुआत में पॉपअप के तौर में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद आपको करना क्या है साथियों, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना। देख लो भाई, ऑफिशियल पोर्टल है भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का। यहाँ आपको फर्स्ट में लिंक जो है ये देखो, प्रधानमंत्री 2.0 आवास योजना शहरी, 1 करोड़ नए घरों के लिए, 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। साथियों यहाँ लिंक भी इन्होंने जो है इसमें दे रखा है स्कैनर में। ये इसका ऑफिशियल जो है पूरा जबरदस्त तरीके से ब्रांडिंग सरकार इसको लेकर कर रही है, ताकि कोई भाई छूटे ना, कोई भाई रहे ना, वो ये ना कह पाए कि जी मैं तो रह गया जी, मुझे तो पता ही नहीं चला था जी। ठीक है, तो साथियों आपको अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 फर्स्ट में यहाँ लिंक आपको देखने को मिल रहा है। आपको अप्लाई वाला जो ऑप्शन है आपको इसी पर क्लिक कर देना है। और भाई नो टेंशन रहो, मैंने ना डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, उसमें इसका सीधा लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, या अप्लाई फॉर PMAYU 2.0, यहाँ आप इसकी जो है पूरी की पूरी गाइडलाइंस आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ दोबारा जो अप्लाई वाला ऑप्शन है ना, आपको अप्लाई वाला जो यहाँ ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है साथियों, ये इंस्ट्रक्शंस इसकी आ जाती हैं, दिशा निर्देश इसके आ जाते हैं। साथियों यहाँ आपको कुछ नहीं करना, सीधा प्रोसीड पर आपको क्लिक टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक टू प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ एप्लीकेंट आधार डिटेल आप देखो, आवश्यक दस्तावेज, आवेदक का आधार विवरण होना चाहिए, यानी आधार कार्ड आपका होना चाहिए। परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड होना चाहिए, यानी आधार नंबर उनका होना चाहिए। आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, यानी बैंक खाता जिसमें आपका पैसा डलेगा वो होना चाहिए, यानी आधार कार्ड, परिवार के मेंबर्स का आधार कार्ड और बैंक खाता, ये सबके पास होता है। एक इनकम सर्टिफिकेट जरूर आपको जरूरत होता है, आय प्रमाण पत्र 1 लाख से कम वाला। ठीक है, आय प्रमाण पत्र जिसे आप कहते हो, इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम वाला। जाति प्रमाण पत्र सबका होता है, इनकम भी सबका ही बना हुआ होता है, नहीं बना तो अपने 20 रुपया में बनवा लेना। ठीक है साथियों, जाति प्रमाण पत्र आपका जो है साथियों सबका होता है, SC ST OBC के मामले में। अगर जनरल तो कोई जरूरत ही नहीं है। भूमि दस्तावेज, भाई वो भूमि जहां आपको जो है इसका भी इसमें जरूरत होता है, मतलब आपको मकान तो बनाना है ना। ठीक है, प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है, कुछ नहीं करना, सिंपली सीधा प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ जो है एलिजिबिलिटी चेक करना है। यहाँ पहले आपको साथियों जितनी आपकी इनकम है वो आपको इनकम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 1 लाख से कम ही आपको दर्शाना है, ज्यादा नहीं दर्शाना। यहाँ से आपको वो चूज कर लेना, डू यू ओन ए हाउस एनीवेयर इन इंडिया, आपको नो कर देना। भाई मेरे पास तो कोई घर नहीं है, या आपने पहले कभी किसी बेनिफिट आवास योजना के बेनिफिट का लाभ लिया है तो हाँ करें, वरना नो करें। ये दोनों ऑप्शन नो करने, और इसमें से BLC HP ISS जो भी है वो आपको चूज कर लेना है। एलिजिबिलिटी चेक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है भाई, जैसे आप एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करेंगे, कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है, हम एलिजिबल है, फॉर्म हमारा खुल गया है। ठीक है साथियों, ये जो फॉर्म है प्रधानमंत्री अर्बन किससे कहता है, शहरी से। ठीक है, तो अर्बन जो है 3 भागों में, HP BLC वो जो 3 ऑप्शन आए थे ना वो शहरी वाले होता है, वो सबको पता होता है आप कौन सी कैटेगरी में हो। ठीक है सर साथियों, ग्रामीण के जैसे ही शुरू होंगे, ग्रामीण का भी ऑनलाइन इसी तरह भर के
दिखाऊंगा। ग्रामीण का भी किसी भी दिन धमाका आप ग्रामीण का हो सकता है, ठीक है साथियों। यहाँ आपको आधार नंबर अपना टाइप करना है, जो आपके आधार पे नाम है वो आपको यहाँ टाइप करना है। उसके बाद यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करते हुए जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके पास ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी टाइप करते हुए वेरीफाई कर देना है। अब मैं आधार नंबर लगाता हूँ और वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ओटीपी भेज दिया गया। अब मैं यहाँ ओटीपी टाइप करूंगा और ओटीपी टाइप करते हुए सबमिट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, आपके समक्ष जो है फॉर्म खुल के आ जाता है, बेनिफिशियरी सर्वे फॉर्म फॉर ऑल प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। देखो, जो चाहे ग्रामीण का फॉर्म हो चाहे शहरी का हो, ये सर्वे फॉर्म ही कहलाता है। आप कह देते हैं सीधे शब्दों में भाई आवास का फॉर्म है या मकान फ्री मकान वाला फॉर्म, ये सर्वे का ही फॉर्म होता है। इसका ये फॉर्म को ही सर्वे वाला फॉर्म बोला जाता है, क्योंकि यही साथियों आपने ये फॉर्म भरना है, सर्वे वाली टीम आएगी, आपका सर्वे करेगी, आप ओके पाए जाते हो तो आपका लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाता है। फिर 3 किस्तों में सीधा पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। यही सेम ग्रामीण का है। पहले कौन सा फॉर्म होता है? सर्वे वाला फॉर्म। इसको सर्वे वाला फॉर्म ही बोला जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म को सर्वे वाला फॉर्म ही बोला जाता है, ठीक है साथियों। क्योंकि सर्वे इसलिए इसमें होता है भाई, कहीं ऐसा नहीं हो जो है गलत लोगों को लाभ मिल जाए, इसलिए सरकार इसमें सर्वे कराती है। भाई जो है कोठी वाला है, कोठी जिसके बनी हुई है, एक झुग्गी वाला है, भाई झुग्गी वाला फॉर्म भर रहा है, कोठी वाला फॉर्म भर रहा है। सर्वे इसी के लिए तो होता है भाई, झुग्गी वाले को मकान मिले ना कि कोठी वाले को मिले, ठीक है साथियों। यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आपका आवेदक का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, यहाँ आधार नंबर आपका आ जाता है, ठीक है। यहाँ पैन कार्ड नंबर, आपको यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ टाइप करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर आपको टाइप कर देना है, यहाँ अपनी ईमेल आईडी आपको टाइप कर देना है। यहाँ से जेंडर मेल फीमेल जो है, पुरुष है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चूज करिए। अगर शादीशुदा हो तो मैरिड करिए, अगर अविवाहित हो तो अनमैरिड करिए। उसके बाद फादर्स का नाम और फादर का पिता का आधार नंबर, उसके बाद माँ का नाम और माँ का आधार नंबर, ठीक है। उसके बाद रोजगार की स्थिति, अगर बेरोजगार हो तो अनएम्प्लॉयमेंट दर्शा दीजिए, अगर रोजगार काम धंधा कहीं कर रहे हो तो काम धंधा बता दीजिए, ठीक है। आवेदक का व्यवसाय, क्या काम धंधा कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, या तो बेरोजगार दर्शाना है या अपने आपको मजदूर दर्शाना है, ठीक है। उसके बाद यहां से आपको जो आपकी जाति है, धर्म है, वो धर्म आपको यहां से चूज कर लेना है। उसके बाद अपनी जाति आपको चूज कर लेना है। जितने पढ़े लिखे हो वो पढ़ाई लिखाई अपनी यहां दर्शा देनी है। भाई आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जो है अनपढ़ ही दर्शाना है आपको। क्या आपने पीएम स्वनिधि योजना या अन्य योजना का लाभार्थी है तो यस करें, वरना नो करें। मैंने किसी योजना का लाभ नहीं लिया, आप भी नो पर ही क्लिक करें। सारा फॉर्म ये ऑप्शन भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना। मैं ये फॉर्म भरता हूं, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अगला जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन आपके समक्ष खुलकर आएगा फैमिली मेंबर्स डिटेल का। भाई फैमिली मेंबर्स, आप जितने नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका सेलेक्ट रिलेशन, आपका पुत्र है या पिता है, ये जेंडर जो फॉर्म भर रहा है उसे रिलेशन दर्शाना है। जेंडर मेल फीमेल, लड़का है मेल वरना फीमेल। आधार नंबर उसका टाइप करना है और वो काम धंधा क्या करता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जितने भी फैमिली मेंबर है ऐड पर क्लिक करते जाना है। अगर एक है तो एक यही हो जाएगा, फिर ऐड पर क्लिक नहीं करना है। अगर 3-4 मेंबर है तो पहला ऐड कर लिया, ये ऐड कर दिया, फिर यहाँ ऐड पर क्लिक करो, दूसरा कॉलम इसी तरह आ जाएगा, फिर दूसरा मेंबर की डिटेल दे दो, तीसरा चौथा पांचवा, जितने मेंबर है सारी डिटेल आपको यहां दे देनी है, उनकी सेम डिटेल आपको देते जाना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। परिवार के सदस्यों की डिटेल देकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। मैं सारे परिवार के अपने सदस्यों की डिटेल देता हूं, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन आपका खुल के आ जाता है। अब आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत चाहिए, एलआईजी के तहत चाहिए या मिग के तहत चाहिए, ठीक है। वो आपको ऑप्शन यहां से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है तो मैं नो पर क्लिक कर दूंगा, नहीं है। परिवार की औसत वार्षिक आय 1 लाख रुपए है, आपको 10-20 हजार ही अपनी दिखा देनी है और यहां से इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। वर्तमान में घर का स्वामित्व हो, आपका खुद का घर है या रेंट पर रह रहे हो या कोई घर नहीं है, मैं नो हाउस क्लिक करूंगा। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। बहुत आसान है, दबदा लंबा चौड़ा इसके अंदर मामला है नहीं है। बस चैनल सब्सक्राइब कर देना, हाथ जोड़कर अपील है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक आपको दे दिया है, वहां जुड़ जाना, वहां आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगला जो डिटेल है, अगला मैं ये फिल करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अगला जो डिटेल है प्रेजेंट एड्रेस, आपको अपना एड्रेस यहां से बता देना, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, सारी डिटेल आपको प्रेजेंट और परमानेंट। अभी इनमें फर्क क्या होता है,
दोनों लगभग सभी का दोनों सेम ही होता है। अब इनमें फर्क सिर्फ उनको अलग अलग डालना है। देखो प्रेजेंट वर्तमान पता में तो ये आएगा जहां आप वर्तमान में रह रहे हो। मान लो आप हरियाणा के निवासी हो, बिहार में आप रह रहे हो, तो प्रेजेंट में कहाँ का आएगा, बिहार वाला आएगा। और यहाँ परमानेंट में वो आएगा जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है, यानी आप बिहार वाला यहाँ आएगा, सारे डिटेल स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिटी पिन कोड हाउस नंबर और गली मोहल्ले का नाम, ये डिटेल आएगा। इसी पर आपका जो है परमानेंट और प्रेजेंट वाले पर आपका सर्वे के लिए टीम आएगा। ठीक है साथियों, ये फिर क्लियर कर देता हूं, अगर आप बिहार के बिहार में रहे हो दोनों जगह बिहार वाला ही आ जाएगा, सेम आएगा। आप आएगा हरियाणा के हरियाणा में रह रहे हो तो दोनों जगह सेम वही आपका आएगा। ठीक है, जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है वो तो आता है परमानेंट एड्रेस में, और जहां आप वर्तमान में रह रहे हो वो आता है भाई आपका वर्तमान वाले करस्पॉन्डेंस वाले यानी प्रेजेंट एड्रेस में। ठीक है, ये सारा एड्रेस आपको फिल करना है। उसके बाद यहां से अगेन आपको स्टेट सिटी का नाम डिस्ट्रिक्ट नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है साथियों। उसके बाद आपको यहां से नो करते हुए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब मैं ये सारा अपना एड्रेस भरता हूं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं। अब भाई इसका लास्ट ऑप्शन बच गया है बैंक अकाउंट नंबर। आपको बैंक अकाउंट डिटेल अपना फिल करना है, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, देन यहां से कंसेंट आपको देना है, सेव फाइनल से ऊपर क्लिक कर देना है। फाइनल से ऊपर क्लिक करने के बाद आपके समक्ष जो आपने शुरुआत से अब तक फॉर्म भरा है वो पूरा फॉर्म आपके समक्ष खुलकर आ जाता है। वो आपको एक बार फिर ढंग से देख लेना है, कोई जानकारी गलत तो नहीं दी है साथियों। आपको फाइनल से ऊपर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। एक स्क्रीनशॉट ले लेना, या आपको एक जो है वो दे दिया जाता है, एक प्रिंट आउट निकल जाता है, वो प्रिंट कागज वो आपको निकलवा लेना है। उसके बाद आप जब जैसे ये फॉर्म बंद होंगे फिर घर घर आपका सर्वे शुरू होगा। आपने फॉर्म भरा है, आपके पास ऑटोमेटिक कॉल भी आ जाएगा और आप सर्वे की टीम भी आपके पास आ जाएगी साथियों। आपको सर्वे करा लेना है, वो जो सर्वे ओके करके ले जाएंगे उसके बाद आपका नाम सूची में जोड़ दिया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाएगा और फिर सीधा आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था जो मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ अपील करता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का दे दिया, वहां जुड़ जाना, उसमें इसका लिंक प्रोवाइड करा।